मध्य प्रदेश के देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में एक के बाद एक करीब 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कई लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटाखा फैक्ट्री के असली मालिक को पुलिस ने चीन से लौटते ही गिरफ्तार कर लिया। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। बताया गया कि मुकेश बीज ग्वांगझाऊ चीन से गुरुवार को ही भारत लौटा था, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। मुकेश फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद से ही फरार था। बताया जा रहा है कि देवास पुलिस ने देश भर के एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान और गिरफ्तारी संभव हो सकी। इसके बाद पुलिस उसे देवास लेकर आ रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक देवास स्थित पटाखा फैक्ट्री में जब धमाका हुआ था तो मुकेश बीज चीन में था। दरअसल बीते 14 मई को टोंक कला स्थित पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था। शुरुआत में 3 जान जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद संख्या बढ़कर 9 हो गई। मृतकों में अधिकतर बिहार निवासी हैं। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कठोर कार्रवाई हुई है। कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। साथ ही जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। इसके बाद रिटायर्ड जज ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया था। जांच पूरी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 6 लोग नामजद अभियुक्त हैं। इसमें 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। देवास पुलिस फैक्ट्री मालिक मुकेश विज के भाई को पहले ही दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही कुछ स्थानीय लोग हैं। बताया जाता है कि कंपनी मालिक को कुछ स्थानीय स्तर के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस तमाम कड़ियों की जाँच कर रही है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, टोंक कला घटनाक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसी अनुक्रम में देवास पुलिस के द्वारा घटनाक्रम के 24 घंटे के भीतर कारखाना का जो लाइसेंसी था अनिल मालवी और जो मुख्य ठेकेदार था मोहम्मद अयास, उनको गिरफ्तार किया था। इसके पश्चात जितने भी फरार आरोपी थे उनको चिन्हित कर उन पर 10-10 हज़ार का कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया था। प्रकरण में एक SIT भी गठित की गई थी जो लगातार दिल्ली सहित अन्य राज्यों में दबिश दे रही थी। कुछ दिनों पूर्व जो कारखाना का जो संयुक्त संचालक था कपिल विज, उसको भी देवास पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसी अनुक्रम में एक बड़ी सफलता देवास पुलिस को मिली है, जिसमें जो मुख्य आरोपी था मुकेश विज, वो चाइना के ग्वांगझू से नई दिल्ली की फ़्लाइट लेकर रवाना हुआ था। उसे नई दिल्ली पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ही देवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी के साथ एक अन्य फरार आरोपी को भी देवास पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 6 दिनों के भीतर जिला पुलिस के द्वारा 5 आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। समस्त साक्ष्यों का काफ़ी वैज्ञानिक ढंग से पुलिस संकलन कर रही है और विवेचना में पेशेवर ढंग से आगे बढ़ रही है। सर, कितनी टीम लगी थी, कितनी कड़ी मशक्कत करना पड़ी पुलिस को दिल्ली और अन्य राज्यों में जाने के लिए? देखिए, जैसा विदित है कि सभी फरार आरोपियों पर कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर करने के उपरांत 13 सदस्यीय टीम SIT की गठित की गई थी, जिसमें एक विशेष तौर पर गिरफ्तारी दल का गठन किया गया था, जिसमें हमारी 2 पृथक टीमें दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में दबिश दे रही थी। करीब 5 दिनों से ये अलग अलग स्थानों पर रेड कर रही थी और एक प्रभावी सूचना जो प्राप्त हुई थी उसी के आधार पर मुकेश विज को जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती थी सर इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे पहला घटनाक्रम के बाद हमारे सामने उद्देश्य था, जो घायल थे उनको समय पर रेस्क्यू किया जाए और उनका त्वरित उपचार जारी किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली पुलिस का को FIR करने के उपरांत जितने भी साक्ष्य थे जो घटनास्थल से थे मिले थे, उनको प्रोफेशनली सीज करना था और जितने आरोपी थे उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी थी। लगातार 6 दिनों से देवास पुलिस की एक विशेष टीम लगी हुई है और मुख्य आरोपी का गिरफ्तार होना एक बड़ी सफलता है, क्योंकि उसकी पूछताछ के जरिए इस प्रकरण में कई अहम खुलासे होंगे। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221।
7400849380 8959991015।